ओम शांति। आज बच्चे इतने कम क्यों हैं? अभी आने वाले हैं या आएंगे ही नहीं? आएंगे, देर से आएंगे। कल का याद है सभी को? क्या बताया था, पूछे? हम सबका पिता कौन है? आत्मा का पिता परमात्मा। उन्हें प्यार से हम क्या कहते हैं? शिव बाबा। शिव बाबा कैसे हैं? शिव बाबा सफेद सितारे जैसे है ना। दूसरे शब्दों में उन्हें हम कहेंगे कि वो ज्योति बिंदु है। ठीक है, इससे पहले का याद है सब? आज हम आपको बता रहे हैं, कहाँ है वो? शिव बाबा को सारी दुनिया में किस किस तरह से माना गया है ना? सब अलग अलग रूपों में मानते हैं ना। अलग अलग रूपों में मानते हुए भी फिर भी एक को ही मानते हैं। आप ये चित्र देख रहे हैं, चित्र के ऊपर लिखा हुआ है सर्व आत्माओं के परम पिता। सर्व मतलब हम सब के परम पिता। उनको परम पिता क्यों कहा जाता है? परम मतलब जो बड़े होते हैं। तो हम जो घर में अपने पापा को देखते हैं उनको केवल पिता कहते हैं या पिताश्री कहते हैं, है ना। लेकिन परम पिता तो नहीं कहते ना। तो इनको क्यों कहा? क्योंकि ये हमारे पिता के भी पिता है ना। हमारे पिता के पिता दादाजी हो गए, फिर उनके भी हमारे दादाजी के भी पिताजी हमारे परदादाजी हो गए। ऐसे पीढ़ियां चलती आ रही है ना। लेकिन ये उनके दुनिया में जो सबसे बड़े हैं उनसे भी बड़े ये हैं। ठीक है, देखिए कहने को तो कहने में आया, हमने आपको परसों बताया कि हम सबके कल 2 पिता होते हैं। आज अगर हम आपको बताए तो 2 से अधिक भी पिता होते हैं। कैसे? मानने वालों के लिए। जैसे आपके घर में गली मोहल्ले में किसी का झगड़ा हो जाता है, तो जब वो झगड़ा सुलझता नहीं है आपस में, तो किसके पास जाते हैं सुलझाने के लिए? कहाँ जाए? चलो प्रधान जी के पास चलते हैं, है ना। या कहे आपके यहाँ चेयरमैन साहब हैं, तो जब उनके पास जाते हैं तो उनसे क्या कहते हैं कि भाई आप तो हमारे पिता समान हो, है ना। इसीलिए हम अपनी समस्या आपके पास लेके आए हैं। तो चेयरमैन साहब भी क्या हो गए? हमारे पिता के बराबर हो गए ना, हमसे बड़े हैं। हमारी उन्होंने समस्या का हल किया। ठीक है, तो पहले पिता हमारे घर में हैं, दूसरे पिता हमारे गांव के प्रधान जी हो गए। फिर प्रधान जी से भी जब समस्या नहीं सुलझती है तो फिर उनसे बड़ों के पास जाते हैं, है ना। तो उनसे बड़े कस्बे के चेयरमैन साहब हो गए, आपके यहाँ कॉलोनी के मेंबर हो गए प्रधान जी की जगह, है ना। जब चेयरमैन साहब से भी समस्या नहीं सुलझती तो हम अपने जिले के मेयर के पास जाते हैं, जो चेयरमैन से भी बड़े होते हैं। तो उनको भी हम क्या कहते हैं? उनको भी हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पिता समान, है ना। उनकी हम इज्जत रखते हैं, है ना। चाहे विधायक साहब के पास आप जाओ, चाहे मेयर के पास आप जाओ, है ना, तो हम उनको भी पिता की उपाधि दे देते हैं। फिर उनसे भी बड़े अब आ जाइए आप योगी जी के पास, है ना। जब मेरठ जिले में भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर और ऊपर जाना पड़ता है। तो उनको भी हम, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, तो उनको भी हम क्या कहते हैं? पिता समान है आप हमारे। उनसे भी समस्या नहीं सुलझती है तो फिर प्रधानमंत्री जी के पास वो सूचना जाती है। उनसे भी
राष्ट्रपति के पास जाती है तो वो पिता के समान। जब चारों तरफ से हम हाथ पांव पीट के बैठ जाते हैं तो फिर हमें कौन याद आता है? फिर हमें अपने धर्म पिता याद आते हैं, है ना, जिनकी हम सब पूजा करते हैं। लेकिन देखा गया कि उन धर्म पिताओं का भी पिता कोई और है। कैसे? जैसे आप देख रहे हैं इधर, इनको पहचानते हैं ये कौन है? ईसा मसीह, है ना, जिनको हम क्राइस्ट बोलते हैं। ईसा मसीह ने भी भगवान के लिए एक शब्द यूज किया है। कौन सा? वो कहते हैं गॉड इज लाइट, गॉड इज माइट। गॉड किसे कहा जाता है? भगवान को। लाइट किसे कहा जाता है? प्रकाश को। माइट किसे कहा जाता है? शक्ति को। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि भगवान एक प्रकाश की तरह है, लाइट की तरह है, और भगवान एक शक्ति है। उन्होंने ये नहीं कहा दो है, क्या कहा? एक। और उंगली का इशारा किधर है? ऊपर की तरफ। कहाँ रहते हैं वो? ऊपर रहते हैं। तो ठीक है, तो ये धर्म पिता है। ईसाई धर्म है ना, क्रिश्चियन धर्म, उनके ये धर्म पिता। तो उन्होंने भी उस परम पिता की तरफ इशारा किया। ये गुरु नानक साहब है सिख धर्म के धर्म पिता। इन्होंने भी क्या कहा? एक ओमकार निराकार। उन्होंने भी ये कहा कि वो एक है और वो निराकार है। हमारे जैसा शरीर उनके पास नहीं है। समझ में आ रही ना बच्चों? समझ में आ रहा है? पूछो उनसे, समझ में आ रहा है? हाँ, तो ऐसे जवाब देना चाहिए ना। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हैं ये जापान का दृश्य दिखाया है, जो हमारे भारत देश से हट करके है। केवल भारत में ही परम पिता को याद नहीं किया जाता, पूरी दुनिया में उनको याद किया जाता है। तो जापान में दिखाया एक ज्योति के आकार के पत्थर पर ध्यान लगाते हैं। यहाँ दिखाया है मुस्लिम धर्म, केवल हम हिंदू धर्म वाले याद नहीं करते, मुस्लिम धर्म में भी दिखाया मस्जिद में। यहाँ लोकल में तो नहीं, लेकिन आप अगर जाएंगे संगेश्वर, मक्का है ना कहीं विदेश में, तो उसमें संगेश्वर नाम का एक पत्थर है जिसे वो चूमते हैं। लेकिन वो मूर्ति कैसी है? जैसे हमारा शिवलिंग है ना, वो थोड़ा आकार में बना दिया शिवलिंग को, और वो थोड़ा सा सिंपल सा है। उसको वो चूमते हैं, उसकी परिक्रमा लगाते हैं, और वो समझते हैं कि हमारी जो प्रार्थना थी, जैसे वो लोग कहते हैं हम हज करने गए, है ना, वो हमारा पूरा हो गया। तो उन्होंने भी किसको माना? वो कहते हैं अल्लाह एक नूर है। क्या कहते हैं? नूर है। तो एक कहा और नूर माना प्रकाश। ठीक है, तो उन्होंने भी प्रकाश को माना है। इधर दिखाया है पशुपति नेपाल, ये भी दूसरे देश की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर भी लोग शिव को ही मानते हैं। पशुपति, देखिए जैसा उनका नाम हम सुन रहे हैं वैसे उन्होंने काम किए हैं, तब उनके, हमारे तो ऐसे नाम पढ़ के बिना काम के, लेकिन उनके नाम ऐसे नहीं पड़े। हर नाम के पीछे एक राज है। जैसे यहाँ नाम लिया पशुपति, मतलब पति बोलते हैं मालिक को। वो पशुओं, हम केवल मनुष्यों का मालिक नहीं है, वो पशुओं का भी मालिक है। अब कौन से पशु का? ये जीव जंतु जो है, तो ये भी तो याद करते हैं ना। कभी आपने कुत्ते को रोते देखा? नहीं देखा? किसी ने नहीं देखा? हाथ खड़ा करो, देखा कैसे रोता है वो? और मुंह किधर होता है? ऊपर को, ऊपर की तरफ, है ना। तो कुत्ता भी किसे याद करता है? भगवान को। उसका अपनी भाषा अलग है ना, जो हम नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो जो पशु जैसे मनुष्य हो गए हैं, उन पशु जैसे मनुष्यों का भी परमात्मा पिता उद्धार करता है। एक छोटी सी कहानी हम आपको सुना रहे हैं, ध्यान देंगे बच्चे। आज का मनुष्य पशु से भी नीचे गिर गया है। कैसे? हम ये बात सुनते आए हैं कि अनपढ़ मनुष्य पशु समान है, यही कहते हैं ना। क्या अनपढ़ मनुष्य पशु समान है? नहीं। तो ये तो फालतू की बात हो गई ना, किसी को चिढ़ाने वाली बात होगी। पशु किसे कहते हैं? जिसके अंदर पशु जितनी भी अकल नहीं होती, है ना। आज आप देखो कहीं शहर में आप जा रहे हैं, अक्सर करके देखा जाता है
कोई रिक्शे वाला जा रहा है ना, और एक पढ़ा लिखा, बच्चों कौन सी जरूरी बात है जो भी चल रही है, आप पेपर में लिया जाएगा आपसे ये सब, कौन कौन सी कहानी सुनाई गई थी, ठीक है, पेपर लेंगे हम आपका, उसका पेपर चल रहा है ना, इन बातों का भी पेपर लिया जाएगा, जो फर्स्ट आएगा उसको सम्मानित किया जाएगा चेयरमैन के द्वारा, ठीक है, अखबार में आएगा आपका नाम। तो क्या कहा आप, प्रैक्टिकल बता रहे हैं हम आपको घटना, एक रिक्शे वाला जा रहा है, पढ़ा लिखा पैंट कोट पहना हुआ व्यक्ति कैसे बुलाता है रिक्शे वाले को, अक्सर करके कैसे बुलाता है, ओ रिक्शा, ऐसे बुलाता है ना। जब एक बेचारा स्कूल भी नहीं देखा उसने, बहुत सिंपल सा व्यक्ति है, वो कहता है सुनो भैया, अब बताइए समझदार कौन है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति डिग्री लिए घूम रहा है वो कह रहा है ओ रिक्शा, अब बताइए रिक्शा सुनेगा या रिक्शा चलाने वाला सुनेगा, चला रिक्शा थोड़ी ना सुनेगा। और दूसरा जिसने बेचारे ने कभी स्कूल भी नहीं देखा, उसकी सभ्यता कितनी अच्छी है कि सुनो भैया, है ना। ऐसे ही एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, ध्यान दीजिए। एक बार बताते हैं, एक गधा, सबने गधा देखा है, हाथ खड़ा करें, सबने देखा, अच्छा आपने नहीं देखा गधा कैसा होता है, कई बच्चों ने गधा नहीं देखा। गधा देखो, यहाँ हम किसी को भी गधे का टाइटल दे देते हैं, है ना। गधा किसे कहते हैं, मनुष्यों में जिसकी अकल काम नहीं करती, है ना, बार बार समझाओ कोई बात और समझ में नहीं आती तो क्या कहते हैं, बिल्कुल गधा है, तो इसके समझ में ना आने की बात है ना। तो सबसे जो कम बुद्धि का पशु होता है उसे गधा कहते हैं। तो वो गधा एक बार घास खाते खाते जंगल में थोड़ा दूर निकल गया, ठीक है, ये घर में सुना ना अपने कहानी सब। वो थोड़ा जंगल में जब निकल गया तो उसे दिखाई दिया थोड़ी दूर पर हरी भरी खेती दिखाई दे रही थी, तो हर किसी को आता है ना लालच, तो वो वहां खेती के पास पहुंच गया हरी भरी देख के। तो जैसे उसके पास पहुंचा तो उसने उस खेती को नहीं खाया, उस डोले पर जो सूखी सूखी घास खड़ी थी वो उसको खाने लगा, ठीक है। अब जो हरी भरी खेती खड़ी थी वो खेती क्या कहती है, वो जो उपजाऊ उसमें पौधे थे वो खेती क्या कहती है, अरे गधे तो गधे का गधा रहा। अब गधे की गर्दन नीचे थी, उसने गर्दन ऊपर देख के कहा कौन बोल रहा है ये। फिर दोबारा से खेती ने कहा अरे गधे तो गधे का गधा रहा। अब उसने पूछा क्यों, गधे ने, तो खेती क्या कहती है, मैं तेरे सामने हरी भरी खड़ी, तेरी नजर मेरे पे न पड़ी जो तो सूखी सूखी घास खा रहा है। क्या कहा, क्या कहा, रिपीट करो, मैं तेरे सामने हरी भरी खड़ी, तेरी नजर मेरे पे न पड़ी जो तो सूखी सूखी घास खा रहा है। तो गधे ने पता क्या जवाब दिया, गधे ने कहा मेरी माँ तुझे खा खा के जन्म जन्म तो मैं गधा बना, अब भी तुझे खाऊंगा तो क्या बनूंगा, गधा ही बनूंगा। और गधे से वो मुक्ति चाहता था। हर कोई चाहता है ना कि इस जन्म में जितना मैं सुख है अगले जन्म में इससे ज्यादा मिले, यही चाहते हैं ना सभी। जो दुख हमें इस जीवन में मिल रहा है अगले जीवन में हमें दुख ना मिले, तो गधा भी यही चाह रहा था कि मेरी योनि बदल जाए। तो अब मैं आप सबसे पूछती हूँ, वो किस चीज की खेती होगी जो गधे ने भी उसको मुंह नहीं लगाया और मनुष्य उसको बड़े शौक से पाउच में खरीद के लेके आता है। बताइए किस चीज की खेती होगी वो, कोई भी बताए, किस चीज की खेती होगी जो गधे ने भी सूंघी नहीं, वो अलग सूखी घास खाने लगा, लेकिन मनुष्य बड़े शौक से खाता है उसको। सब नहीं खाते, कोई कोई खाता है। क्या चीज है वो, और पाउच में बंद होके आता है। दुकानों पर बहुत लंबी लंबी लड़ियां टंगी रहती है। टमाटर की सॉस, टमाटर की सॉस, टमाटर तो कोई भी खा लेता, हम भी खाते हैं, उसे सब नहीं खाते। खड़ा करके बता दे, तंबाकू, हल्की प्याज नहीं, पाउच में बंद होके आता है, पैकेट में। तंबाकू, तम्बाकू, ताली बजाइए किसने बताया। देखो कितनी खुशी होती है ना जब हमारा जवाब सही निकलता है। तो जवाब सब सही कब निकलता है, जब हम अपने माइंड को चलाते हैं, है ना, कि किस चीज का पाउच हो सकता है जिसे कोई कोई खाता है, तो वो है तम्बाकू।
जो अलग अलग नामों से बिकता है ना। क्या क्या नाम है? चलो नाम और बता दीजिए। जैसे कि राज दरबार है ना, और ऐसे ऐसे कुछ कुछ नाम है उनके, है ना। नाम कितने अच्छे दिए हैं। और देखो कमाल की बात, उस पाउच के ऊपर लिखा भी रहता है कि इसे खाने से कैंसर होगा, है ना। और ये सब सड़ा हुआ ऐसा वो भी दिखाते हैं उस पर, है ना, और फिर भी खा रहे हैं। देखो कमाल की बात। तो समझदार कौन हुआ, गधा या मनुष्य? गधा समझदार हो गया ना, तो गधे से भी नीचे गिर गया। कहते हैं जब किसी को बात समझ में नहीं आती बार बार, तो उसे भैंस का भी टाइटल दे देते हैं कि तो बिल्कुल भैंस बुद्धि है ना, इसे समझ में नहीं। अगर भैंस के नियार में आप तम्बाकू मिला दोगे तो खाएगी? सभी किसान के बच्चे हैं ना, कभी देखा? भैंस के नियार में आप मांस का टुकड़ा डाल दो, भैंस खाएगी? भैंस के आगे दारू रख दो, पिएगी? मुंह फेर के खड़ी हो जाएगी, जैसे भूखा रहना पड़े, लेकिन वो नियार में मुंह नहीं डालेगी, है ना। तो समझदार कौन है? और आज का मनुष्य मांस खाता है। कईयों को सुना होगा कच्चे मांस तरबूज की तरह भी खाते हैं। अब बताइए वो मानव है या दानव है? तो दानव हो गए। तो भगवान ने जब हमें सृष्टि पर भेजा था तो वो देव मानव के रूप में भेजा था। आज देव मानव तो छोड़ो, मानव भी नहीं रहा, तो क्या बन गया इंसान? दानव बन गया, जिसको शैतान कहते हैं ना। तो फिर से हम कैसा बनना चाहेंगे? देव मानव, है ना। देव मानव है ना, सबको सुख देने वाला बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ बताया कि ऐसे मनुष्यों का भी उद्धार वो निराकार ज्योति बिंदु करते हैं। यहाँ दिखाया सोमनाथ में, आपने बड़ों से सुना होगा, इतिहास पढ़ भी लेते होंगे। भारतवर्ष के अंदर जब पूजा पाठ स्टार्ट हुई, सबसे पहले राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ नाम का मंदिर तैयार किया गया, जो आज भी मौजूद है हमारे गुजरात के अंदर। वहां पर भी किसकी स्थापना की? शिव की स्थापना की है, शिव की मूर्ति की। यहाँ देखा विश्वनाथ नाम का एक मंदिर है, वहां पर भी शिव की पिंडी है। यहाँ दिखाया अमरनाथ, अमरनाथ के बारे में तो सभी जानते होंगे। वहां बर्फ का शिवलिंग दिखा, कहते हैं ऑटोमेटिक तैयार होता है। कैसे होता है हमने तो देखा नहीं है, हमने भी आपकी तरह सुना है। तो वहां पर भी किसकी पिंडी दिखाई है? शिव की पिंडी दिखाई। तो सभी ने एक यहाँ दिखाया राम को। राम ने भी, आपने रामायण में देखा होगा कि जब लंका पे चढ़ाई करने वाली बात थी, तो विजय प्राप्त करने के लिए राम जी ने वही नदी के किनारे रेत का शिवलिंग तैयार किया, है ना, और वहीं पर उनसे प्रार्थना की अपनी सफलता के लिए। तो राम ने भी उस शिव को माना, इसलिए कहा रामेश्वर। राम का भी ईश्वर शिव है। शिव को कभी किसी की पूजा करते देखा आपने? नहीं देखा होगा, है ना। बाकी सारे देवी देवताएं, जब आपने देखा होगा सीरियलों में दिखाते हैं खुल्लम खुल्ला, सारे देवताएं, कोई भक्त किसी के पास गया तो उसने कहा ब्रह्मा जी के पास जाओ, ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु जी के पास जाओ, और विष्णु जी भी लास्ट में क्या कह देते हैं? किसके पास जाओ? भोले जी के पास जाओ, है ना। भोले जी ने कभी निराश होकर कहा कि नहीं तुम विष्णु के पास जाओ, उन्होंने वही उनको वरदान दे दिया, है ना। तो लास्ट में किसके पास पहुंचे हम सब? शिव के पास पहुंचे। तो सारी दुनिया जो मानती है वो एक निराकार ज्योति बिंदु को मानती है। हम सब भी किसे माने फिर? ज्योति बिंदु को। जैसे सपोज करो आपके कस्बे के चेयरमैन साहब हैं, 75% एक व्यक्ति को चेयरमैन मान रही है और 25% दूसरे को चेयरमैन मान रहे हैं, तो किसे माना जाएगा चेयरमैन? 75 पर, जिसकी संख्या ज्यादा, वोट ज्यादा है। तो ज्यादा वोट जो है कि वो सबका मालिक एक है, वो नूर है, वो प्रकाश है ना, वो शक्ति है, वो किसकी तरफ इशारा है? ज्योति बिंदु परमात्मा पिता की तरफ इशारा है। तो वो सब धर्म मान्य, जिसे सभी धर्मों में माना जाता हो, उसको ही हम परम पिता परमात्मा कहें, ठीक है। अब वो परमात्मा पिता हम बच्चों को आके समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कल भी आपको बताया था भाई जी ने कि शिव बाबा हम बच्चों को आके अच्छी शिक्षा देते हैं। अब शिक्षा देंगे कैसे? वो तो ज्योति बिंदु है, तो ज्योति बिंदु बोलेगा नहीं, अब उसे बोलना पड़ रहा है, तो जरूर है किसी के शरीर में उनको आना पड़ेगा।
जैसे मैं आत्मा अभी बोल रही हूँ, मैं आत्मा शरीर छोड़ दूं तो बोलेगा ये शरीर? नहीं। और ना ही आत्मा बोल सकती, क्योंकि शरीर नहीं है उसके पास। ऐसे परमात्मा पिता भी जब धरती पर आते हैं तो ये तीन देवताओं को रचते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को। तो ब्रह्मा के शरीर में वो निराकार ज्योति बिंदु आके बैठते। कभी आपने देखा सुना होगा कोई आत्मा किसी के शरीर में आ जाती है ना, जैसे कहते हैं भूत आ गया इसके अंदर, है ना, फिर पता चलता है कौन, अच्छा दादा की आत्मा थी, चाचा की आत्मा थी, है ना। ऐसे आप लोग छोटे हैं इसलिए आप लोग नहीं जानते होंगे, बड़े जानते होंगे, है ना। तो आप भी जानते हैं। अच्छा, तो जब कोई आत्मा, भटकती आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश होकर बोल सकती है, बताते हैं उसके चुटियां पकड़ते हैं, धूनी लगाते हैं, तब वो पकड़ती है कि मैं तो वो हूँ, है ना। तो वो तो सब दुख देती है आके, लेकिन परमात्मा को हम कहते हैं वो दुख हरता सुख करता है, दुख हरने वाला। तो वो थोड़ी ना किसी के शरीर में आके दुख देगा, वो तो दुख खत्म करता है ना। तो उनके शरीर में प्रवेश होके उनके मुख से जो ज्ञान सुनाते हैं, जीवन हमारा कैसे महान बने, ठीक है, वो ज्ञान जो हम आपको दे रहे हैं वो शिव बाबा ने ही उनके द्वारा दिया था। वो कौन सा ज्ञान है? हमारे अंदर से बुराई खत्म हो जाए तो बुरा युग खत्म हो जाएगा। अभी क्या चल रहा है? कलयुग। क्या चल रहा है? सभी जानते हैं, कलयुग। कौन सा युग अच्छा? कलयुग अच्छा है, सतयुग अच्छा? सतयुग अच्छा। सतयुग में सब अच्छे होते हैं, कोई लड़ता नहीं है, कोई चोरी नहीं करता, है ना। हमारे बड़े बुजुर्ग सुनाते हैं ना कहानियां कि ऐसा भी जमाना था कभी जहाँ कभी किसी घर को ताला नहीं लगता था, और आज घर के अंदर घर भी ताला लगता है ना। ठीक है, तो कितना जमाना बदल गया। फिर से वही जमाना लाने के लिए शिव बाबा बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। अब आप देख रहे हैं शंकर जी को, शंकर जी के द्वारा क्या करते हैं भगवान जी? शंकर जी के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश करते हैं। किसका विनाश? इस कलयुग का विनाश। हमारे अंदर जो पाप आ गए उन पाप कर्मों का विनाश शंकर जी के द्वारा करते हैं, ठीक है। और विष्णु के द्वारा जो सतयुग आने वाला है उस सतयुग के राजा होंगे विष्णु जी। तो इनके द्वारा हमारी पालना होगी, रेख देख, मतलब वहाँ का जो राजा होगा वो हमारे एक पिता की तरह होगा। जैसे पिता अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकते, पहले बच्चों को खिलाते हैं बाद में खुद खाते हैं। आपने सीरियलों में भी देखा होगा, जैसे अहिल्याबाई सीरियल है ना, तो अहिल्याबाई के जो ससुर साहब थे तो वो कितने महान थे। अगर उन्हें पता चल जाए या अहिल्या को भी पता चल जाए कि मेरे राज्य में कोई भूखा है, तो जो वो खाना खाती थी ना तो उसके मुंह में खाना नहीं जाता था। कौन याद आता था? वो भूखा व्यक्ति याद आता था उसको कि वो भूखा तो मैं खाना कैसे खा सकती हूँ। तो ऐसे सतयुग में हमारे जो राजा होंगे वो बिल्कुल पिता समान। आज के राजा कैसे हैं? आज के राजा कैसे हैं? कैसे हैं? कोई रोता चिल्लाता सिर भी फोड़ देना वो पटक पटक के कि मेरे पास ये समस्या, तब भी उसकी सुनवाई नहीं होती। तो कलयुग में सतयुग में यही फर्क है। तो कौन सी दुनिया लाना चाहेंगे? जहाँ सुनवाई होती हो वो दुनिया, यहाँ या जो एसी में सो रहे हैं, बाहर क्या हो रहा है पब्लिक के साथ उन्हें कोई मतलब आगे, तो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, दिखावे के लिए आगे, है ना। पता चला इधर से भी वोट लेने, इधर से भी हमें भी समझा के भेज दिया और उन्हें हमें कह दिया हाँ ठीक है उन्हें सजा दिलाएंगे, और उनको कह दिया चिंता मत करना। यही हो रहा है ना आज की दुनिया में। तो इसीलिए दुनिया का उद्धार नहीं हो रहा। तो अब ये दुनिया बिल्कुल खत्म होने वाली, अच्छी दुनिया आने वाली, ठीक है। हम आज तक जो सुनते थे, एक बात कह के खत्म करते हैं, आज तक जो बात सुनते थे कि सुख दुख सब कौन देता है? ऊपर वाला। तो ये बात सही है या गलत है? जो कहते हैं ये बात सही है कि सुख दुख हमारे जीवन में जो मिलता है वो ऊपर वाला देता, वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, हाथ नीचे कर। टीचर्स कौन कौन हाथ खड़ा कर रहे हैं? हाँ, टीचर्स बहनों से अनुरोध है जो ये समझते हैं, एक मिनट, जो ये समझती हैं हमारी बहनें कि सुख दुख लाभ हानि समस्याएं उलझने परेशानियां सब वो ही देता है, वो हाथ खड़ा करे जरा।
खड़ा हो रहा है। देखिए अब अच्छा, अब जो ये समझते हैं कि सुख दुख लाभ हानि उलझन परेशानियां जो भी दिक्कतें हैं ये सब हमारे कर्मों का फल है, उसका कोई दोष नहीं है, वो हाथ खड़ा करें। अच्छा वो कम है। अच्छा कुछ ऐसे भी जो किसी में भी हाथ नहीं खड़ा किया है ना, आपने भी हाथ नहीं खड़ा किया किसी में? हाँ नहीं किसी में भी नहीं हो, किसी में भी नहीं हो। अच्छा हाँ, कर्मों से ही मिलता है, सच्चाई यही है, ठीक है, क्योंकि वो हम सबका पिता है। आप सोचो, आपके पिताजी आपकी मम्मी जी क्या आपको कभी दुख देना चाहेंगी? नहीं, बल्कि दुख होगा तो गले लगा लेंगे, है ना। मेरी बेटी को दुख हो गया, बुखार हो गया, लाओ सिर दबा दो, मालिश कर दो, है ना, ऐसे तो नहीं छोड़ देंगी ना। वो भी हम सबका पिता है, तो क्या वो हमें दुख देगा? नहीं। हमारे माता पिता हमें स्कूल में भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए, है ना, हमारे पीछे त्याग कर रहे हैं ना, वो खुद मेहनत करते हैं, हमें स्कूल भेजते हैं, खुद अपनी इच्छाओं को मार के हमारी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए तैयार रहते हैं, और फिर भी हम बच्चे ना पढ़े, फेल हो जाए, तो दोष किसका है इसमें? हमारा, मम्मी पापा का तो नहीं। तो जैसे मम्मी पापा को घास खोदनी पड़ रही है या मजदूरी करनी पड़ रही है, मम्मी पापा कभी नहीं चाहेंगे हमारे बच्चे भी ऐसा काम करें, अपने से ऊंचा बनाना चाहेंगे ना, कि हमारे बच्चों को ये मुसीबतें सहन ना करनी पड़े। तो ऐसे ही वो पिता भी कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे दुखी हो, ठीक है। सुख दुख सब जैसा हम करते हैं वैसा ही हम पाते हैं, इसमें उसका कोई रोल। अगर फिर भी हम कहते हैं कि वो ही देता है, तो ये बहुत बड़ा हम महापाप कर रहे हैं। एक तो वैसे ही पाप होते जा रहे हैं हमसे, कभी चींटी मर रही है हमारे हाथों से, कभी मक्खी मर रही है, कभी किसी और को दुख मिल रहा है हमारे से, कभी हम ऐसे बोल देते हैं कि सामने वाले का दिल टूट जाता है, तो वो भी तो बद्दुआ लेना हो गया ना, है ना। तो परमात्मा पिता कहते बच्चे, सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा, दुख पाओगे, है ना। हमारे हाथ में है सब कुछ। आगे आपको बताते जाएंगे धीरे धीरे कैसे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है, याद रहेगा। परमात्मा पिता सुख दुख नहीं देते, ना दुख देते हैं ना सुख देते हैं, क्योंकि सुख देंगे तो सबको देंगे, है ना भाई, किसी से लड़ाई थोड़ी है ऊपर वाले की, तो सुख देंगे तो सबको देंगे ना, लेकिन किसी को दुख किसी को सुख, तो वो हमारे कर्मों पे छोड़ देते हैं, केवल हमें वो समझाते हैं, जितना हमें समझ में आता उतना हम करते हैं, उतना हम सुख पा लेते हैं, ठीक है। तो इतना ही याद रखेंगे आज कि परमात्मा पिता सुख दुख नहीं देते, जैसी हम मेहनत करते हैं उसका फल हम खुद पाते हैं, ठीक है। और ज्ञान किसके द्वारा देते हैं? ये फोटो आप देख रहे हैं, इनको कहा जाता है ब्रह्मा बाबा, ठीक है। ये कौन है, कभी लास्ट में इनकी कहानी सुनाएंगे, ठीक है। इनके मुख से ज्ञान देते हैं, और विष्णु के द्वारा आने वाली जो दुनिया है, स्वर्ग सत्यु जिसको कहते हैं, उसकी पालना विष्णु के द्वारा करते हैं, और शंकर जी के द्वारा इस पापी दुनिया का विनाश करते हैं, ठीक है। और इस चित्र में क्या याद रखेंगे, सिर्फ एक ही बात है इस चित्र में, सभी धर्म वालों ने किसको माना? एक निराकार परमात्मा को, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, ठीक है। ओम शांति। कल हम आपको बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आज तक हम शिव और शंकर को एक मानते आए थे, ठीक है, लेकिन दोनों एक नहीं, वो दो हैं, अलग अलग है। कैसे, कल बताएंगे, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।